Object oriented programming in Java. So in this session we will learn access modifiers in Java. So let's start. तो जैसे कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि इसमें मैं प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चन भी बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो जैसे कि नाम से तुम लोगों को समझ में आ रहा है, एक्सेस मतलब वो वेरिएबल, वो क्लास, वो मेथड को हम लोग कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, इन जावा एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी of class, interface, variable, method, constructor, data member and the setter methods। मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स हो गया, क्लास हो गया, मेथड हो गया, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर क्या देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, जिससे हम लोग ये बताते हैं सिस्टम को कि ये कहाँ तक ये एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, कहाँ तक ये विजिबल है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स है एक्सेस मॉडिफायर की जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। जो है हम लोग कोई भी मॉडिफायर जब यूज़ नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर उसको अप्लाई हो जाता है। तो वो क्या होता है कि डिक्लेरेशन आर विजिबल ओनली विद इन दी पैकेज, मतलब वो पैकेज में ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, विजिबल रहता है वो क्लास। तो ये पैकेज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज, कौन सा पैकेज मैंने बनाया है, डिफॉल्ट पैकेज में ही मैं ये क्लास को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। और दूसरा जो पैकेज है उसमें अगर आप यूज करोगे एबीसी क्लास को तो क्या होगा, एरर आएगा, आप यूज नहीं कर सकते हो। तो डिफॉल्ट का काम ये है कि वही पैकेज में आप उसको यूज कर सकते हो। अब वो पैकेज में आप अगर 10 क्लास बनाए हो तो 10 क्लास में ये क्लास को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट आउटसाइड ऑफ द पैकेज यू कैन नॉट यूज दिस क्लास। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि अगर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर आप यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसको। हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्लास क्या क्रिएट किया, क्लास का नेम दिया एम, और उसमें एक वेरिएबल जो क्रिएट किया है मैंने उसको डिक्लेयर किया प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल को आप आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज नहीं कर सकते हो। तो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर दिया है और उसमें हम लोगों ने ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम क्लास का, ये देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और मैंने यहाँ पे दिया डी डॉट नेम, नेम क्या है मेरा, प्राइवेट है, और यहाँ पे हेलो दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आप देखो कि क्या एरर आता है, क्या आउटपुट आता है। अब ये याद रखो कि ये जो क्लास है, मैंने क्लास का नाम क्या दिया, एक्सेस ना, तो आप ये प्रोग्राम को सेव करोगे एक्सेस नेम से। अभी जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ पे देखो, हम लोगों का एरर क्या आ रहा है, फील्ड एम डॉट नेम इज नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया, उसको प्राइवेट दिया है। अब अगर मैं इसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करती हूँ तो देखो चेंजेस क्या होता है। मैंने यूज़ कर दिया पब्लिक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम डॉट कुछ लिखा ही नहीं है ना यहाँ पे। देखो मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में क्या लिख दिया, डी डॉट नेम। अब मैं कुछ वैल्यू भी दे देती हूँ तो ही आउटपुट आएगा ना, वैल्यू तो दिया ही नहीं है ना। ये देखो, ये देखो आ गया हेलो, है ना। अब मैं फिर से इसको है ना पब्लिक को प्राइवेट करके बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत चेंजेस किए, तो तुम लोगों को लगेगा कि चेंजेस की वजह से हम लोगों का आउटपुट आया है। अभी मैं प्राइवेट कर दे रही हूँ इसको, अब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, आया एम डॉट नेम इज़ नॉट एक्सेसिबल। अब पब्लिक करूँगी, फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ तो एक्सेस हो रहा है। मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर आपको वेरिएबल को एक्सेस करना है, ऑब्वियसली आपको वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करना है तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। देखो एम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ऑब्वियसली आप उसको एक्सेस करोगे, लेकिन अगर वो प्राइवेट रहता है तो आप आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। हम लोगों का प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों मैंने एक ही एग्जाम्पल में आपको बता दिया। अब हम लोगों का बच गया है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिक्लेरेशन आर विजिबल विद इन द पैकेज और ऑल सब क्लासेस। तो आपको इसके लिए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि, तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ उसमें हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नेम दिया है A1 और उसमें एक मेथड क्रिएट किया है जिसको हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है प्रोटेक्टेड। और क्लास बी जो है हम लोगों का वो क्या हो गया, मेरा चाइल्ड क्लास हो गया, और
A1 जो मेरा क्लास है वो क्या मेरा हो गया, सुपर क्लास हो गया। तो सुपर क्लास के आप सारे मेथड क्लास बी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो बी का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उससे मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखते हैं हम लोग। ये देखो क्या लिखा है, आई एम इन A1। तो अगर आप प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो पेरेंट क्लास में, तो चाइल्ड क्लास भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, उसकी क्या टाइप है, और उसके एक एक एग्जांपल बताया। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।